हम सुनते हैं, देखते हैं अक्सर कि आप बड़ा जान लुटाते हैं, मोहब्बतें देते हैं। कोशिश करते हैं भाई अल्लाह का तो ये पहले से है? भाई मैं डे वन से ऐसा हूँ। डे वन से। ये व्लॉग का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना कि यार तो दूसरा नादिर भाई दूसरा साल है। हम तो अच्छा। आपके फॉलोअर हैं, आपको देखते थे। जी जी। डकी को नहीं था, मैंने कभी देखा। मैं फेसबुक यूजर था, यूट्यूब यूजर नहीं था। तो मैं प्रैंक्स देखता था, क्यों जा रहे हो कसाई गोटी छोटी का बनैन पहन के, वो देखते थे हम ना, कुर्बानी की बकरियां। वो हम वो वाले फॉलोअर हैं। 2 साल हुए मुझे यूट्यूब पे। मुझे कख का नॉलेज नहीं है भाई यूट्यूब का। इसकी मुझे नहीं नॉलेज, खुदा की कसम नॉलेज नहीं। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने किस चीज का मुझे कौन सी चीज जो आपको अटेंशन मिली और आपको पहली दफा लगा कि यार अब है, या जो लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हुए, या क्या है कोई ऐसी कोई वीडियो जिसे क्रेडिट देना चाहिए? जैसे अभी आप मेरा बोल रहे हैं गधे की गोश वाला, वो बड़ा एक टाइम पे बहुत सुपर वायरल हुआ था। उस जमाने में कुछ और नहीं था, यही था। तो आप बताएं कि आपकी क्या चीज वायरल है? भाई मेरी बहुत जो है ना, वो मैं बताऊँ कि कंसिस्टेंसी बहुत रही है। मैं पहले 1 महीना व्लॉग किया, हफ्ते में 2 व्लॉग्स 3 व्लॉग्स, वो चलती 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 मुहर्रम आ गए। मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने 9वीं 10वीं मुहर्रम की, मैं अहले तशी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फर्स्ट व्लॉग था 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की रात। अब मैं जो उस टाइम मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर चुका था, मैं जो कर रहा था मैंने वो दिखाया। मेरा वो पहला व्लॉग था 9वीं और 10वीं मुहर्रम की रात का, जो 1 लाख व्यूज क्रॉस किए थे जिसने। मैंने उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग दिखा दी, जो कि हमारे बड़े बड़े जो है ना टीवी चैनल्स भी नहीं दिखा पाते, कि 9वीं 10वीं मुहर्रम रात को क्या होता है, जंजीर ज़मी, मातमदारी, मजलिस, फिर वो लंगर, हर चीज़ मैंने ओपन दिखा दी। 40 मिनट का व्लॉग बना कर डाल दिया। मेरा वो पहला व्लॉग था जिसका मैंने टाइटल रखा कि हाउ शिया पीपल स्पेंड देयर 9th and 10th मुहर्रम। ठीक है, वो 1 लाख पे गया। वो मेरा समझ लो कि मुझे मोटिवेशन भी आई कि अरे 1 लाख व्यूज आ गए। फिर चलता। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं व्लॉगिंग के पहले, हाँ, व्लॉग से पहले भाई मैं अगर स्टार्ट करूं, मैंने ऑफिस बॉय। आप 5500 रुपए की नौकरी? जी 5500 की नौकरी थी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगी, छोड़े परे। अरे ले भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या प्राइवेट स्कूल था, आई थिंक कोई नई रोशनी तो नहीं थी? इंग्लिश छठी से शुरू होती है, एजुकेटेड टाइप कुछ था। नहीं, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, समझ नहीं आती लोगों को, मैं खुद मुझे समझ आती बस। अच्छा, वो फंस जाता है, एंड डाल के निकालता है। 5500 की जॉब थी भाई, ऑफिस बॉय की। वहां से निकला, एक स्टोर पे गया, वहां स्टोर से निकला, फिर एक स्टोर पे आया, वहां पर मैंने 2 साल काम किया। फिर उन्होंने अभी 2-2.5 साल पहले क्या पोजीशन थी? आई वाज एस्टैब्लिश्ड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास 13-14 प्रो मैक्स फोन था, एक आधा प्लॉट था। 3-4 साल पहले? 4 साल पहले भी ऑन एवरेज कोई 70,000 की नौकरी थी। 70,000? 6 साल पहले चल जाए ना, 6 साल पहले तो उस टाइम पे मैं कोई 30,000 की नौकरी पे था, और किराए का अपार्टमेंट था, घर भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारे सर्कमस्टांस से मैंने 55,000 से स्टार्ट किया था, और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं 70,000 की जॉब पे था। तो अभी जो भी है, टिकटॉक लाइव भी करते हैं आप? टिकटॉक लाइव बहुत ओकेजनली, मतलब यूट्यूब भी कर रहे हैं? यूट्यूब मेरा रेगुलर है, और इंडोर्समेंट भी है, Endorsement। और सारी चीजें हैं। जिम इनमें है सबसे ज्यादा जिम भी है? मेरा जिम है। जिम सबसे ज्यादा? मैं जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की थी, मैंने 5 साल वहाँ ट्रेनिंग की, और 6वें साल मैंने वो जिम ले लिया था। क्या बात है। और अभी वो मेरे पास ही है। वो मेरे भाई है बड़े, जिनका वो जिम है ना, उनसे मैंने ठेके पे ले लिया वो। Very nice। तो इनमें सबसे ज्यादा इस टाइम जो आपकी अर्निंग सोर्स है वो कहाँ से? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कहाँ से? यूट्यूब। यूट्यूब है, उसके बाद टिकटॉक आप बांट देते टिकटॉक हैं? मेरा सारा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। और अगर मैं रेगुलर बैठूं टिकटॉक पे, वल्लाही जिस तरह मैं यूट्यूब पे लाइव बैठता हूँ, यूट्यूब कह रहा हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग डालता हूँ रेगुलर, अगर मैं टिकटॉक लाइव पे रेगुलर 2 से 3 घंटे दूं डेली विदाउट छुट्टी, तो मैं यूट्यूब से ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूँ। ट्रिपल पैसे, खुदा की कसम। यूट्यूब अगर मुझे 8 फिगर्स दे रहा है ना, अगर मैं टिकटॉक पे बैठ जाऊं रेगुलर, तो मैं ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूँ, यूट्यूब से ट्रिपल। लेकिन इन सब की कलेक्टिवली, अगर वो गाड़ियों का भी ट्रेंड यही पॉडकास्ट से शुरू हुआ था, सारे जोड़ लो अर्निंग्स को, मेरा ख्याल है लेक्सिस LX 570 आ जाएगी। नहीं, छोड़ दें लेक्सिस के, अब शोरूम खड़ा कर लेंगे एक आधी गाड़ियों का। ये आ गई मीम, आ गई भाई, मीम आ गई बेहतरीन। मैं सारे यूट्यूबर के साथ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी से बता सकता हूँ। यस। और सब सुन रहे होंगे, सबको पता है मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। हाँ, सारे मोस्टली हवा में बातें छोड़ते हैं, मैं ये ले लूंगा, मैं ले लूंगा। एट द मोमेंट इन यूट्यूब कम्युनिटी में मैं आपको बता दूं कि बट माशाल्लाह जो कह रहे हैं वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या? बट छोड़ नहीं रहा, क्योंकि बट के पास है। आपने बाकी लोग छोड़ दें। आपने मिलियनर्स ट्रिलियनर्स के पॉडकास्ट आपने किए हैं, बहुत लोग हैं भी हैं, लेकिन मैं अपनी औकात के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से लोगों में बात करता हूँ।
आपने देखा है वो बंदा 70 लाख रुपए एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट करे, 70 लाख रुपए, और व्लॉग बना के डाले कि ये कर दिया भाई देख लो। मैंने जब मेरी हाईएस्ट इनकम थी ना टिकटॉक से, जब मैं कम से कम 20 दिन बैठा था लाइव स्टार्टिंग के डेज से, मैंने 70 से 80 लाख कमाया था, ठीक है। स्टार्टिंग 2000-3000 बंदे की व्यूअरशिप थी। अभी तो मैं लाइव भी यहाँ पे बैठा ऑन करूँ 10,000 बंदा 1 मिनट में आएगा, 1 मिनट में 10,000 बंदा जो लाइव बैठा देख रहा होगा ऐसे, ठीक है। 70 लाख रुपए के अंदर मतलब कोई 7-8 बच्चियों का जहेज भेजा, राशन के 400-500 पैट बना के दिए, ठीक है। LCDs, ओवन सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ स्कूल के बच्चों की फीस, कॉलेज की फीस। रजब आपको नहीं लगता ये आपका और अल्लाह का मामला है? भाई ये बेशक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर पता क्या बात आती है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है। और एक मेरे मुंह से निकली हुई बात थी कि यार टिकटॉक में बैठ, मेरी अम्मा इजाजत नहीं दे रही थी टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठना कि गाली गलौज बड़ी है एक्सेट्रा, तो है भी है, ठीक है। मैंने कहा माजी खुदा की कसम मैंने 1 रुपया नहीं रखना, टिकटॉक लाइव में सारा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फैमिली व्लॉगिंग्स के नुकसानात क्या है? पॉइंट्स बताओ। आप इस टाइम वहां पे हैं जो आप हजारों लोगों के आपको आइडियलाइज कर रहे हैं कि यार रजब की तरह हमने भी बनना है। आप एक फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, तो अब जैसे आप हमसे पॉडकास्ट के पूछे, हम बहुत सारे बता देंगे। इस तरीके से आपकी क्या गलतियां हुई हैं पास्ट में, और आप क्या मशवरा देंगे यार ये फैमिली व्लॉगिंग्स को लेके क्या है, गड़बड़ क्या है, इसको बुरा क्यों समझा जा रहा है? बुरा शायद हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, इसलिए बुरा कहा जाता है कि बहन बेटी दिखाओ ही नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, ना किसी की ड्रेसिंग पे ना किसी पे वो। अच्छा, अगर इसको बुरा कहा, मैं बुरा नहीं समझता इसको भाई। मेरी माँ का कोई एक सीन आज तक दिखा दें जिसमें वो दुपट्टे के बगैर आई हो, ठीक है, दुआएं ही दुआएं हैं। अब अगर घर के अंदर वो व्लॉग कर रहे हैं तो माँ जी से सलाम ले लिया या बेगम से सलाम ले लिया, इसमें कोई हाँ, जब तक आप वाहियाती क्रॉस नहीं कर रहे, आपका कंटेंट वाहियाती क्रॉस नहीं कर रहा, समझ रहे बात को, कंटेंट ही इस तरह का है, डबल मीनिंग बात हो रही है माँ के साथ, बेगम के साथ, बहन के साथ, वो मेरा ख्याल है एक गलत एक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने चैनल में फिर एक काम करें ना, अगर ये फैमिली व्लॉगिंग से इशू है तो एक वही है ना एपिसोड ही आ रहा है ना डेली ड्रामास का, बंद कर दे, वो भी क्यों देखते हैं, किसी बहन बेटी आई रही है उस टीवी में। अब जैसे वो एक क्लिप आपका ही चला था, हाँ, अलाउ मी, कि वो आपकी वालिदा ने कुछ इशारा किया आपको, हाँ, पुराना क्लिप है, हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पॉइंट ये है डाला क्यों? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक पंजाबी मॉम है ना, पंजाबी मॉम है ना, हाँ। तो हम पंजाबी मूवी जो घर पे बैठ के देखते हैं, किस तरह का उसके अंदर मजाक है, ठीक है। अब एक पंजाबी मॉम है, वो अपने बेटे से जिस तरह बात करती है वो उस तरह आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे बैठ के जो है वो बरतानिया के बच्चे देखते हैं ट्रांसलेट करके कि हाँ भाई ये क्या है, इसका मतलब उसकी बात कर रहे हैं ना जो अम्मा ने किया था, इसका क्या मतलब है। वो एक माँ का बेटे से प्यार है, शुगर मिल है। मैं अपनी माँ बाप को जो है ना वो हमेशा एज अ फ्रेंड लेके चला हूँ, और उन्होंने मुझे एज अ बेटा कम और अपना दोस्त बना के ज्यादा रेस किया। हाँ, अब वो मैं अपने माँ बाप को ऐसे करता हूँ, मैं सोया होता हूँ ना, वो मुझे ऐसे करते हैं, उठो, मैं समटाइम उनको करता हूँ, और मैं कहता हूँ ये ऐसे, ये जोर लगा के नहीं, ऐसे हिलाता हूँ उनको। उसके ऊपर भी फतवे लग गए, पता नहीं क्या क्या बातें कि जाहिल है, ये बदतमीज है, यार क्या हो गया। मेरा अपने बाप से प्यार है, दोस्तों वाला रिलेशन है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है रजब, कि अब आपने बहुत सोच समझ के चलना है, अब तो भाई फूक के कदम रखना है। आपकी जो भी जाहिर है, आप पूरी एक पाकिस्तान को जब इंटरनेट पे लेके आ रहे हैं, इस टाइम सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भी है, तो अब आपको इस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक भाई होने की हैसियत से एक मशवरा दे रहा हूँ कि अब आपको इस पे ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये चीजें जो कि मुझे नॉर्मल लग रही हैं, बाहर इस पे इशू बन रहा है, ये नहीं करो। सही कह रहे हैं। दो बातें हैं, अगर तो मैं इस जिम्मेदारी को ऑन कर सकूंगा तो आई कंटिन्यू द व्लॉगिंग, अदरवाइज मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। ये मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहा हूँ, जितने मसले मेरे सर पे हैं ना, और मेरा नहीं ख्याल कि 6.5 मिलियन का चैनल जिसकी व्यूअरशिप डेली की 3 मिलियन है, उसको सर मेंटल हेल्थ कोई मसला नहीं है, करोड़ों रुपए कुछ मेंटल हेल्थ मैटर करती है। मैं आपको बताऊं कि मेंटल हेल्थ अगर सही ना हो, ये करोड़ों रुपया कुछ नहीं है भाई। मेरे पाकिस्तान के अंदर जितने पैसे हैं ना, 1% मेरे यहाँ पर काम नहीं है भाई, 1%। मैंने यहाँ से पैसे लिए हैं, वहां से चलो वो चले जाएंगे बाद में, जो भी है, क्योंकि मैं जिस हालत में वहां से निकला था, सिर्फ मेरे पास मेरा पर्स था, मेरा पासपोर्ट था, मेरा चार्जर, मेरे 4 फोन, डेट्स इट। चप्पल पहन के मैं सऊदी आया था। मैंने 3 बार शॉपिंग की है, सऊदीया से अलग, दुबई से अलग, लाख रुपए का डेली का कमरा है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे कोई अभी कहे ना कि यार जितने कमाए हैं पैसे वो दे दे,
जितने पैसे कमाए दे दे, हर चीज तेरी सॉर्टेड है, सारे केसेस तेरे सॉर्टेड है, तुझे कोई जानता नहीं है, रजब के नाम का कोई फतवा था, रजब के नाम का कोई क्रिटिसिज्म था, सब ले लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, तू हीरो हो जाएगा, चैनल तेरे पास जा जाके काम कर, मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, सारे पैसे दे दूँ। इस तरह का मेंटल हेल्थ है मेरा। लेकिन फिर भी मैंने से उठ गया, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग करना, क्योंकि 7:07 पे टेबल सजे होते हैं, फैमिली बैठी होती हैं, खाने पे व्लॉग देखना होता है। मेरा 7:08 कभी नहीं हुआ, 7:07 व्लॉग। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोगों में जाते हैं? भाई 90% अल्लाह का शुक्र है कि अवाम प्यार करती है और अवाम को पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी जहालत हमारे मुल्क में हुई हुई है, वो पकड़ने नहीं जा रहे। मेरी 2-2 साल पुरानी वीडियो निकाल के उसके ऊपर जो है वो फतवे लग रहे हैं, उसके ऊपर मुझे हेट मिल रही है। 2-2 साल पुरानी जो कि ट्रेंड था, 2.5 लाख टिकटॉकर ने, इंस्टाग्राम